तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एक सवाल है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, और ये सवाल है जेई मेन में आया हुआ सवाल है। ठीक है, जेई मेन 2018 का सवाल है। ठीक है, जो कि पूछा हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पे इस सवाल में पूछा है कि टू मासेस, यहाँ पे सबसे पहले ये देख लो। ये मैं सबसे पहले हिंदी में सवाल समझाता हूँ क्या बोल रहा है। ये कह रहा है ऐसे ब्लॉक है ना, ये ऐसे ब्लॉक है और ये M1 ब्लॉक है। इसका वजन है 5 kg और इसका वजन है 10 किलो। ठीक है। अब ये कह रहा है, और यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट ऑफ ये फ्रिक्शन जो है, ठीक है, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है, वो है 0.15। ठीक है। अब ये कह रहा है कि कितना इसके M2 के ऊपर मास रखें ताकि ये जो है पूरा रेस्ट में आ जाए, ये पूरा सिस्टम रेस्ट में आ जाए। जैसे मान लेते कॉफिशिएंट, यहाँ फ्रिक्शन कॉफिशिएंट नहीं रहता तो भाई साहब ये नीचे मूव करता है ना, ये फ्रिक्शन लेस रहता तो नीचे मूव करता। ठीक है। अब ये कह रहा है कि कितना हम इस पर एम रखें ताकि ये रेस्ट में रहे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम यदि हम बनाए हैं तो ये इसका फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, कि नॉर्मल नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन इधर है, मोशन इधर हो रहा है, तो मतलब इधर, यानी कि ये एफ एस जो है इधर लगेगा। ठीक है। तो यही फोर्स तो रोकेगा ना, ये टेंशन को यही फोर्स बैलेंस करेगा ना भाई, मेरे भाई, है ना। तो चलो हम लोग निकालते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो। ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, जितना टेंशन होगा उसी के बराबर यदि ये फोर्स हो जाएगा तो ये पूरा सिस्टम रेस्ट में आ जाएगा। पूरा सिस्टम रेस्ट में आ जाएगा। ये जेई मेन का सवाल है भाई साहब, ऐसे ही पूछता है ना। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है भाई साहब। यहाँ पे टी बराबर सबसे पहले देख लो। टी बराबर क्या हो जाएगा, इस टी बराबर इसी के बराबर कर दो, ये वाला, है ना। मैं यहाँ से बराबर इसलिए कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ कि टेंशन यदि इतना के बराबर, क्योंकि टेंशन इतना ही के बराबर, याद रखो हमेशा। टेंशन जो दे रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। टी बराबर सीधा करो ना, यहाँ पे 10 दिया हुआ है और इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा मेरे भाई? सॉरी, यहाँ पे 10 नहीं, ये 5 होगा ना, क्योंकि इसका ब्लॉक, इसका मास, M1 का मास 5 है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 50, है ना, टेंशन बराबर। अब दूसरा इक्वेशन मेरा यहाँ से चल के आएगा। कैसे आएगा भाई? अब इसका फोर्स जो क्या होता है, फोर्स M प्लस 10 इंटू ये G है, उसके बाद क्या, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये नॉर्मल फोर्स हो गया ना। अरे भाई साहब, ये नॉर्मल फोर्स हो गया। ठीक है। अब हम लेंगे यहाँ पे 1 इंटू 0.15 इज इक्वल टू, इसको भी टी के बराबर कर दो, खत्म हो गया बात, यही खत्म हो जाएगा। ये भी टेंशन के बराबर यदि हो जाएगा भाई साहब तो आंसर मेरा आ जाएगा, है ना। मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ, ये इक्वेशन लंबा लिखता तो ज़्यादा जाता। ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे यदि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो आप, ये हो जाएगा 1.5 m, आप सॉल्व कर लेना, मैंने कर लिया। ठीक है। और ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 50, क्या बात कर रहे हैं, 1.5 m इज इक्वल टू 50, सॉरी माइनस, ये ऐसे जाएगा। अब आ जाएगा 1.5 m इज इक्वल टू 35 m इज इक्वल टू 35/1.5। यदि आप इसको डिवाइड करोगे देन 3.3 ऐसे कुछ करके आएगा, इतना m बराबर। ठीक है। इतना आने वाला है। ठीक है मेरे भाई। अब आप कहोगे सर जी, ये जो 23.3, यहाँ पे कोई आंसर नहीं है, ये बी सी डी आंसर नहीं है। तो मेरे भाई आंसर रहे चाहे नहीं रहे, यही तो मैं दिखाना चाहता था कि कभी कभी बुक वाले भी गलती कर देते हैं यार। तो खुद पे इतना विश्वास रखो, है ना, खुद पे इतना विश्वास रखो, कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्सेप्ट पर अपना बिलीव रखो। ठीक है। ताकि यदि बुक वाले भी गलती करे तो हम उसको निकाल सके। ठीक है। ये खैर हो सकता है प्रिंटिंग में मिस्टेक हुआ हो, चाहे तो किसी चीज में मिस्टेक हुआ हो, मुझे नहीं पता कहाँ पे हुआ है।
ठीक है। लेकिन आंसर जो है ना, आंसर इन चारों में से कोई नहीं है। 23 पॉइंट यही होगा आंसर, 23.3 केजी। और आ रहा है 333, बट यही आंसर होगा। ठीक है। तो इसीलिए, ठीक है, तो भाई अपना कॉन्सेप्ट पर विश्वास रखो, अपना आप पर विश्वास रखो, दुनिया वाले कोई कुछ भी कहे डजेंट मैटर। ठीक है। एंड कुछ भी करे डजेंट मैटर, अपने आप पर भरोसा रखो मेरे भाई, यही आपके जीवन में काम आएंगे। ठीक है।